भारत की हरित क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाने वाले प्रतिष्ठित भारतीय कृषि वैज्ञानिक श्री मनकोम्बी संबासिवन स्वामीनाथन, जिन्हें MS स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है, उनका गुरुवार 28 सितंबर को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कृषि क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्यों के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की सुयोग्य उपाधि से नवाजा गया। 1960 और 1970 के दशक में उनके प्रयासों ने भारत के कृषि परिदृश्य को नया आकार दिया, देश को अकाल की स्थिति से दूर किया और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। 1960 के दशक के दौरान भारत में उच्च उपज वाले गेहूं और चावल की किस्मों के विकास और कार्यान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें पहले वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत में जो दौर अकाल के खतरे में था, उस वक्त उल्लेखनीय रूप से कम समय में गेहूं के उत्पादन में 2 गुना वृद्धि देखी गई, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ और लाखों लोगों को गंभीर भोजन की कमी से बचाया जा सका। श्री स्वामीनाथन ने जापानी किस्मों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के लिए मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट की किस्म के परिवहन के लिए नॉर्मन बोरलॉग से सहयोग लिया। प्रयोग के प्रारंभिक परिणाम अत्यधिक आशाजनक थे, जिसमें असाधारण उपज, बेहतर गुणवत्ता और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न हाइब्रिड फसलों के बीजों को विकसित किया, जिससे कठिन समय में हमारे देश के साथ ही अन्य लोगों को भी फायदा हुआ। कृषि में उनके योगदान से चावल, गेहूं, चना, मक्का आदि प्रमुख खाद्य फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान MS स्वामीनाथन ने उन्नत कृषि उपकरणों और मशीनरी को अपनाने पर जोर दिया, जिससे न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, बल्कि औद्योगिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। प्रगति और परिणाम ऐसे थे कि किसानों ने उत्सुकता से नई कृषि तकनीकों को अपनाया, नए ज्ञान की तलाश की और इसे अपनी कृषि पद्धतियों में लागू किया। श्री स्वामीनाथन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका निधन कृषि के क्षेत्र में एक युग के अंत जैसा है। उनका ज्ञान अनगिनत लोगों के लिए वरदान बन गया और उन्हें भारतीय कृषि के पिता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। श्री स्वामीनाथन की पत्नी का 2022 में निधन हो गया था। उनकी 3 बेटियां सौम्या स्वामीनाथन, मधुरा स्वामीनाथन और नित्या स्वामीनाथन हैं। विशेष रूप से सौम्या स्वामीनाथन ने 2019 से 2022 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम किया है।